हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो 15 फरवरी का मैच जो इंडिया के साथ है वो हम खेलेंगे। बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग। अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते। और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से आपको फैसला सुनाई दे। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि यार हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, मगर उनकी ज्यादती बढ़ गई थी। अब आपका कहने का मतलब है, मेरा ख्याल है कुछ जरूर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। आज बोले ये डर गया है, पैर पारते पाओ चीमा साहब, पैर पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमें नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के दे रहे पीएम को? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं, आप डटे रहें, आप 15 तारीख का मैच ना खेलें। उसके बाद जो आप लोगों की सेटिंग होती है, आपस में मीटिंग होती है, वो जो तय करना करें। लेकिन ये 15 तारीख वाला इनको सबक सिखाएं। जो यू टर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामुओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मोदी साहब आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही। यहाँ पे तो एक ही बंदा है ना, वही क्रिकेट बोर्ड है, वही सरकार है। अब मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना यार वहां पे। शहबाज शरीफ ने बोला कुछ और हो कुछ रहा है। मर रहे हैं, पागल हुए में, ठीक है। दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड के पैर पकड़े हैं जाके, किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाओ जाके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मनाओ जाके कि भाई पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल ले। क्योंकि ये वो लोग हैं, इनकी गर्दन के अंदर सरिया था, ये समझते थे कि बदमाश है, हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड को हम लिटा देंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी नाक रगड़वाई हुई है, अगर ये सीधे ना हुए ना तो क्रिकेट बोर्ड ने पूरा ही इनको रगड़ देना है। आईसीसी यहाँ पे क्यों बैठा है आके? प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना है। प्यासा ही आता है ना, तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए। जो अकड़ थी वो बैठ गई है। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। हुसैन नकवी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे और आईसीसी की रिक्वेस्ट पे मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसीजन जो है वो बदलें और पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच 15 तारीख को होना चाहिए मैच। आई डोंट नो कि इस पे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पीछे होंगी जो हमें पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। आज बोले ये डर गया है, पैर पारते पाओ चीमा साहब, पैर पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमें नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब ये क्या हो रहा है? पैर से पार पाओ, बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी। मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बात है जी। हाँ जी, आज आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं आप लोग। मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म होगी मीटिंग चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो सुन लेना, आपको यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया? किसको फोर्स? डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत को दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी। हम कभी भी नहीं इस चीज को मानते। हमने कभी नहीं कहा कि यार हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, मगर उनकी ज्यादती बढ़ गई थी। अब आपका कहने का मतलब है, मेरा ख्याल है कुछ जरूर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। हर एक तो इमरान ख्वाजा साहब आए हैं जो है, और एक आए हैं मुबश्शिर उस्मानी साहब हैं। मुबश्शिर उस्मानी साहब तो इंडियन ही हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि आप जिस पे बात कर रही हैं, हमें अपनी टर्म्स कंडीशन जी
एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी सर, क्योंकि कुछ तासुर पहले ये हो रहा था कि हो सकता है बांग्लादेश शामिल हो जाए, लेकिन अब तो क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज ही हो गया है, शुरू हो चुका है, तो बांग्लादेश तो शामिल नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड रखा हुआ है बांग्लादेश को। उनके बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर क्या समझते हैं आप, जिस तरह की तरले और मिन्नतें हो रहे हैं आईसीसी की तरफ से, बेनिफिट हो सकता है बांग्लादेश को भी इस सिचुएशन में? देखिए, बेनिफिट तो हमें तो जो बेनिफिट मिलना है हम खुद उनसे जो है ना छीन लेंगे और मांगेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम इस तरह की कोई हरकत करेंगे, मगर आप मुसलसल ये काम करे जा रहे थे और जाहिर है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जो है काफी आपसे तरीके से बात की, मगर आपने क्या हासिल किया? अब बात यह है कि इतनी बातें तो हो गई हैं कि हमारे साथ आपने ज्यादती की, औरों के साथ ज्यादती की, आखिर कब तक? पाकिस्तान बोला और ऐसा बोला कि आज उनकी जो है ना मुसीबत पड़ी। और देखिए, सीधी बात है, कहने में कोई बुराई नहीं, वो आए हैं इसलिए, तो उनका बहुत ही लंबा लॉस होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बाहर चला जाएगा, ये सब काम खत्म है इनके जितने ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर हैं, इन्होंने डेरे डाल दिए हैं। आईसीसी यहाँ पे क्यों बैठा है आके? प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना है। प्यासा ही आता है ना, तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए। जो अकड़ थी वो बैठ गई है। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। वो जो बात करते हैं ना, कि पहले भी मैंने बात करी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के मैचेस बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन आईसीसी जिसके जो पिलर्स है ना, वो इस मैच से खड़े होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। इसीलिए आईसीसी ने अपना वफद भेजा है मनाने के लिए। आप मैं कोई बैड जुमला नहीं बोलूँगा, जिस तरह पड़ोसी बोलते हैं, मनाने के लिए बोला है कि ये चीज़ है, ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं एसोसिएट मेंबरान को। तो प्लीज़ आप अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। और मेरा ख्याल है जो शाहिद भाई ने अभी बात बोली है, बातचीत आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा। जी शाहिद भाई, सॉरी मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई थी। आप एंड पे कोई शेर सुनाना चाह रहे थे, इरशाद है। मैंने यही कहा कि हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आई, माजरत चाहता हूँ। होना चाहिए मैच। आई डोंट नो कि इस पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पीछे होंगी जो हमें पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी, ऐसा भी है। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो स्टेट ने लेना ही लेना है। ठीक है। सवेरा आप भी यहाँ बैठी, हम भी यहाँ बैठे में, हम चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज़ का, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चल रही हैं, हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ठीक है, सबूतों के साथ भी हैं, बार बार बताए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा से स्पोर्ट्स लविंग नेशन है हमारी, क्रिकेट को पसंद करते हैं हम लोग, और हमने हर मुल्क का साथ दिया है कि उनकी इंटरनेशनल टीम बने। और मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन होगा, ये जो मीटिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आ रहे हैं, मना रहे हैं, कल भी मीटिंग हुई है। जय शाह के ऊपर भी प्रेशर है। हाँ, पॉलिटिकल तो एक इशू है बैकग्राउंड में, मगर अगर अब क्रिकेटिंग एडवांटेजेस की बात की जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामने रखनी चाहिए आईसीसी की, कि अगली दफा ये चीजें ना हो, कि ये बदमजगी ना हो फिर से? देखिए क्रिकेट में ये है कि एक तो ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया। ठीक है। हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। वैसे हाथ मिलाने वाली बात से मुझे एकदम से एक बात याद आई कि एमसीसी ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए, और उसमें एक रूल है कि अगर मैच खत्म भी हो जाए और मैच खत्म होने के बाद अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को पंच कर दे तो उसको पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं। मैच खत्म होने के बावजूद भी, जब तक अंपायर्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं, पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं और वो मैच हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखा आपने कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि उनका जो औकात है वो उन्होंने दिखा दी है कि हर बार यू टर्न लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है 15 फरवरी को होगा, पीसीबी अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उससे बात करेगी, शहबाज शरीफ से बात करेगी कि वो मैच होने दे। क्योंकि पहले उनके बयान खुद आया था कि ये मैच कभी भी नहीं होगा, बाइकआउट करेगी, इंडिया से कभी मैच नहीं खेलेगी। तो अभी उनका यू टर्न हो चुका है, और यू टर्न लेने के बाद बहुत सारी बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी के यूट्यूबर्स, उनके प्रीवियस खिलाड़ी की भारत झुक गया है, भारत तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आईसीसी ने कोई उनकी मांग नहीं मानी, कोई कुछ नहीं माना। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ बोलने में ये कौम दुनिया की नंबर 1 कौम है, और अपने लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं ये लोग कि आपकी जिसकी कोई हद नहीं है। और देखिए, जैसा कि भारत ने ये जो सुनील गावस्कर उनका बयान सुना था आपने, जब ये बाइकआउट की बात चली थी 4 जनवरी से, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा, ये इनकी औकात है, ये इनकी क्या कहते हैं, एक तरह से ये
इनका रवैया ऐसा ही रहता है, मतलब ये इनकी आदत है, ये यू टर्न लेने में नंबर 1 है। दूसरी तरफ विक्रांत गुप्ता ने भी यही बयान दिया था कि ये 4 स्टेजेस में चलेंगे और वही 4 स्टेजेस चल रही हैं। अब ये मैच होगा, इन्होंने सिर्फ एक शगुफ्ता फैलाया था अपनी कौम को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम भी कुछ हैं, बल्कि इनकी कुछ नहीं है। आईसीसी ने कोई बात नहीं मानी है, ना ही कोई बांग्लादेश को करने वाले हैं, ना ही कोई बायलैटरल सीरीज होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि वो तो बीसीसीआई का मामला है। इसमें आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी बोलेगा कि हमें आप खेलो, वो बीसीसीआई मना कर देगा कि हमारी सरकार ने नहीं खेलना है। अब जो आईसीसी टूर्नामेंट है उसी में आपके बायलैटरल जो मैचेस होंगे वो आपके ना तो इंडिया में होंगे ना पाकिस्तान में होंगे, वो अलग किसी भी कंट्री में किए जाएंगे। तो इसी को मद्देनजर लेकर ये फैसला लिया गया है और बीसीसीआई पुरजोर कोशिश करता है कि कभी भी वो गलत ना करे, बट पीसीबी है कि इनकी आदत है कि ऐसा कुछ करने के लिए काबिल होते हैं। तो अभी पीसीबी की तरफ से बयानियां आना बाकी है, बट इंटरनल खबर के मुताबिक ये यूटर्न ऑलरेडी कल रात को जो आईसीसी के साथ मीटिंग हुई है उसमें वापस आ गया है और पाकिस्तान ने को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, जो उनको आदत में शुमार है उनकी, वो उन्होंने करके दिखाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।